राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त किस दिन है, राधा अष्टमी व्रत विधि और राधा अष्टमी की कथा। तो आप जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखें। राधे राधे। कृष्ण का नाम तब तक अधूरा है जब तक उसमें राधा रानी का नाम न जुड़ जाए। तभी तो हम सब कहते हैं राधे कृष्ण 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 राधे राधे। आज हम सुनेंगे उस पावन व्रत की कथा और विधि। राधा अष्टमी व्रत विधि। प्रातः स्नान व संकल्प करें। सूर्योदय से पहले स्नान कर ले। पीले या लाल वस्त्र धारण करें। हाथ में जल लेकर संकल्प करें, मैं श्रद्धा और भक्ति से श्री राधा अष्टमी का व्रत रखूंगी। उपवास करें, निर्जल या फलाहार, आप कोई भी व्रत कर सकते हैं। राधा कृष्ण की प्रतिमा की पूजा करें। कमल और गुलाब के पुष्प अर्पित करें। धूप दीप और पंचामृत से पूजा अर्चना करें और राधा नाम का जाप करें। ओम राधाय नमः का जाप 108 बार करें या राधा कृष्ण राधे राधे का कीर्तन करें। पौराणिक कथा के अनुसार राधा माता श्री कृष्ण के साथ गोकुल में निवास करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वे अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला तो वो अत्यंत क्रोधित हो गई और तुरंत कृष्ण के पास पहुंची, जिसके बाद क्रोध में ही उन्होंने विराजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद विराजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अच्छा नहीं लगा और वो देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। उसके बाद बिना किसी विचार के श्री दामा ने राधा को श्राप दे दिया कि वो पृथ्वी पर जन्म लेंगी। श्री दामा से श्राप मिलने के बाद राधा ने भी उन्हें श्राप दिया कि वो राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर विश्वभानु जी के घर पुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा का जन्म विश्वभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जब राधा और श्रीदमा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा को विश्वभानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा, जो मेरे से ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर मेरी ही संगनी रहेंगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहन करना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने विश्वभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा का अवतरण भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ और तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं जन्म के समय राधा जी मौन थी और उनकी आंखें बंद थी। जब बालकृष्ण नंदगांव से आए और उनकी झलक मिली, तभी राधा जी ने अपनी आंखें खोली। इसलिए उन्हें कृष्ण प्राणधार और भक्ति स्वरूपनी कहा जाता है। राधा अष्टमी का व्रत रविवार 31 अगस्त को मनाया जाएगा। राधा अष्टमी तिथि का आरंभ होगा 30 अगस्त की रात्रि 10:46 पर और समाप्ति होगी 1 सितंबर की रात को।
पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है 31 अगस्त को सुबह 11:05 से दोपहर 1:35 तक। तो भक्तों, राधाष्टमी का व्रत केवल एक उपवास नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का महापर्व है। इस दिन यदि आप केवल राधे राधे नाम का भी स्मरण करते हैं तो समझ लीजिए कि श्री कृष्ण और श्री राधा रानी दोनों की कृपा आपके जीवन में बरसने लगेगी। राधे राधे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। राधे राधे दोस्तों।